क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि मेरी एक गलती से मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया है, या फिर मैंने कोई ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था, पेमेंट भी किया था और आज तक वो सामान मेरे घर तक या मेरे पास तक पहुंचा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी दुनिया को कहा जाता है ऑनलाइन फ्रॉड। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आकड़ कोड मंथन के इस प्लेटफॉर्म पर आज आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है और इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन फ्रॉड इंटरनेट की हेल्प से किया जाने वाला क्राइम है, जिसकी वजह से आज कई लोग फंस जाते हैं, कई बुजुर्ग, कई युवा, कई महिलाएं, और इस ऑनलाइन फ्रॉड की गिरफ्त में आकर वो अपने खाते से कुछ पैसा या तो सेल्फ दे बैठते हैं, खुद दे बैठते हैं, या फिर किसी तरीके से उनसे ठग लिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो आज इंटरनेट की दुनिया में ऑनलाइन फ्रॉड ने अपने पैर बहुत ज़्यादा पसार लिए हैं, कई तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, बट मेजरली मैं आज आपको जो 3 ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। पहला ऑनलाइन फ्रॉड है लॉटरी फ्रॉड। होता क्या है कि कई बार आप लोगों को एक मेल या मैसेज आता है या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, या आप कोई कार जीत गए हैं, या आप कोई बाइक जीत गए हैं, और आप बड़े प्रसन्न होकर बोलते हैं जी हाँ बताइए। उस कॉल पर आप इंटरेस्टेड होकर बात करते हैं और वो व्यक्ति आपको झांसे में लेकर आपसे रजिस्ट्रेशन के बहाने कुछ अमाउंट आपसे जमा करवाता है, जो लगभग 2000 से 5000 की कैटेगरी में आता है, और बाद में आपको पता लगता है कि वो आपका पैसा था ही नहीं, जो वो बोल रहा था कि लॉटरी है वो लगी ही नहीं थी आपकी लॉटरी। इससे बचना कैसे है? सबसे पहले जहां आपको देखे कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया है 25 लाख की लॉटरी, उस मैसेज को आपको देखना ही नहीं है। आप और मैं और इस दुनिया का हर व्यक्ति ये जानता है कि बिना मेहनत के आज हमको पैसा नहीं मिलता। दूसरा, आप हमेशा याद रखना कि कहीं से अगर ऐसा कोई मैसेज आया है तो उसको आप पुलिस के पास जाकर या ऑनलाइन वेरिफिकेशन, आज हेल्प डेस्क चल गए हैं, उन हेल्प डेस्क पर जाकर वेरीफाई करवा लें पहले कि ये सही है कि गलत है, तब उस प्रोसेस में आगे बढ़ें। इस प्रकार इस फ्रॉड से बचा जा सकता है। दूसरा फ्रॉड है ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी फ्रॉड में क्या होता है कि एक मैसेज आता है आपको कि आपका बैंक का केवाईसी एक्सपायर हो गया है, या बैंक का खाता बंद होने वाला है, या आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है। ऐसे मैसेज आपको आते हैं और आपसे बोला जाता है कि आप जल्द से जल्द उसको कनेक्ट करवा लें, अदरवाइज आपका अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और इस बहाने से वो आपको कोई ओटीपी सेंड करता है और आप उसको बदले में ओटीपी देते हैं, उससे आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली होने की संभावना बन जाती है। जो भी ऐसा अगर आपसे कोई बोल रहा है, पहली कंडीशन तो ये है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि बैंक कभी आपसे ओटीपी और एटीएम पिन नहीं मांगता। एक बार और रिपीट करूंगा, बैंक आपसे कभी ओटीपी और एटीएम पिन नहीं मांगता। तो आप इस कॉल को बिल्कुल फेक समझें और इस पर कोई रिएक्ट ना करें। तीसरा जो फ्रॉड जो हाल ही में चर्चा में रहा है, जबलपुर में आपने देखा होगा, एक व्यापारी है प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी के खाते से कुछ ही समय में लगभग 2,10,000 रुपए उड़ा दिए गए। व्हाट्सएप पर एक बुजुर्ग का फोटो आता है, फोटो ओपन करते हैं जैसे ही वो व्यापारी महोदय, उनके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल हो जाती है, और वो ऐप इंस्टॉल होती है, उस ऐप से स्क्रीन वो सामने वाले के मोबाइल में, जिस हैकर ने वो भेजी है फोटो, उसके मोबाइल में आपकी स्क्रीन दिखने लगेगी, और आपको कोई वो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया भेजेगा आपके नंबर पे, आपसे कहेगा चेक कर लो, पहुंच गया। आप चेक करने के लिए पासवर्ड एंटर करोगे, याद रखना पासवर्ड। अब वो पासवर्ड आपको तो दिख रहा है, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को भी दिख रहा है, क्योंकि आपकी स्क्रीन उसके मोबाइल पर भी चल रही है। इससे वो आपका पासवर्ड जान ले लेगा और कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में ही आपके अकाउंट को खाली कर देगा। तो याद रखना, इस फोटो फ्रॉड से कैसे बचा जाए।
सबसे पहले तो आपके पास कोई जेन्युइन अगर फोटो आता है तो उसका साइज केबी में या बहुत कम एमबी में होता है, 1 MB 2 MB मैक्सिमम 10 MB, इससे ज़्यादा नहीं। बट आपके फोटो के साथ कोई अगर ऐप है या कोई हैकिंग वेबसाइट है उस फोटो के साथ अटैच करके भेजी आपके पास, तो याद रखना उसका साइज 100 MB 50 MB 40 MB ऐसे होगा। आपका फोटो का अगर साइज आपको बहुत ज़्यादा MB में दिख रहा है तो आप समझ जाएं कि ये फोटो नहीं है, ये कुछ और है, फ्रॉड है। तो इस फ्रॉड से भी आप इस प्रकार बच सकते हैं। दोस्तों, कोड मंथन की इस दुनिया में ऐसे ही ऑनलाइन जो रोचक तथ्य होंगे उनके बारे में हम जानकारी देते रहेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर जो आज नॉलेज है उसको कैसे गेन किया जाए उसके बारे में मैं आपको बार बार जानकारी देता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।